जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराज़ बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैम अपने ही मुलाजिम को कह रहा है कि मैं तुम्हें इतनी भारी रकम इसलिए नहीं देता हूँ कि तुम मुझे धमकाओ, कि तुम मत बोलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मुझे ही धमका रहे हो। लेकिन फिर सैम बहुत गुस्से में आ जाता है और कॉल मिला देता है उसी आदमी को। जी हाँ, और फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सारा अपने ही सासू माँ के पास खड़ी होती हैं और उसकी सासू माँ उसे बहुत ही भयानक धमकी लगा देती है और कहती है, जिस तरह तुमने हमको बर्बाद किया है, ये मत सोचना कि तुम भी बर्बाद हुए यहाँ से चली जाओगी। और सारा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर सासू माँ ने बात क्या कर दी है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारा का जो पति है, नहीं, वो एक अफसर को कह रहा है, क्या तुम्हें कोई तमीज़ है जो तुम मुझे इस तरह से बात कर रहे हो। लेकिन फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक अफसर भी कहता है, अभी तक तो मैं तमीज़ से ही बात कर रहा था। और फिर सारा का हस्बैंड कहता है कि क्या मैं बदतमीज़ कर रहा था, तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो और बदतमीज़ी के साथ पेश आ रहे हो। और फिर सारा का दूसरे सीन में कहती है कि डैडी बस कर दो, बस कर दो, तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम हमारे घर में नहीं रहते हो, लेकिन तुम इस बात को समझो कि हमारे घर में क्या चल रहा है। लेकिन फिर सारा का जो हस्बैंड है ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन फिर सारा रोने लगती है अपने वाला साहब के पास जाकर और कहती है कि डैडी बस कर दो, बस कर दो, हमारे हाल पे हमें छोड़ दो। जिसे देखकर सारा का वालिद बहुत ज़्यादा गमगीन और दुखी भी हो जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सैम बहुत गुस्से में होता है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो, कुछ बताओगे। तो वो कहता है कि मैं जो भी करने वाला हूँ और जो भी करूँगा वो मुझे किसी के बताने की कोई ज़रूरत नहीं हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं कर जाता हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारा का जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी जो वालदा है वो कहती है कि सारा को अगर हम इसी तरह ही परेशान करते रहे तो वो ठीक होने से तो रही। और फिर हम तीसरे सीन में देखते हैं कि कब्रिस्तान में एक बुढ़िया और एक बहुत ही खतरनाक आदमी होता है और वो कहता है कि इस खाली कब्र को देखकर तुम्हें क्या मिलता है। लेकिन जो आगे बुजुर्ग खतून है वो कहती है कि जो मुझे नज़र आता है वो तुम्हें नज़र नहीं आता है। लेकिन वो ख़तरनाक आदमी कहता है कि इस गुनाह में तुम भी हमारे साथ पूरी तरह मिली हुई हो, तुम्हें नहीं पता है जो हमने गुनाह किया है इसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारा एक पार्टी में जाती है और किसी को ढूंढ रही होती है और वहाँ पर देखती है सैम को और सैम उसे देखते ही नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने बाल खुले छोड़े हुए उस पार्टी में थोड़ा सा आगे बढ़ती है और सैम को देखती है। लेकिन उसी दौरान उसकी सहेली भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि जो कुछ हमारे साथ होता है, जब कोई हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसका उसे बदला चुकाना होता है। लेकिन सारा इस बात की परवाह किए हुए बगैर आगे बढ़ती है सैम की तरफ। लेकिन सैम उसे देखते ही अपनी जगह छोड़ देता है और उससे निगाहें चुराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सारा उसके पीछे ही होती है और उसे से बात करने के लिए बेताब होती है। लेकिन सैम उससे अपनी जान छुड़ा रहा है क्योंकि वो अब उससे मोहब्बत नहीं करता है, उसी की बेवफाई की वजह से। जी हाँ, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम कि सैम और सैरा के दरमियान में आगे क्या बात होती है। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो, ड्रामे को एक्सप्लेन मैंने अच्छा किया है, आपको भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा कमेंट्स भी कर देना, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और